जो है इस लेसन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ जो भी इस चैनल को देखने वाले हमारे साथी हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। हम अपने इस लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं लेसन की ओर, ज़्यादा समय ना लेते हुए। इसमें पोइट जो है विलियम सी जो राइटर हैं, ऑथर हैं इसके, विलियम सी डगलस। तो वो जो कि अमेरिकन हैं और इंडिया आते हैं। तो देखते हैं इसलिए ऐसे में क्या है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड, मैंने, ऑथर कहते हैं कि मैं दिल्ली छोड़ चुका था और हिमालय के लिए चल चुका था। मैंने दिल्ली छोड़ दी, क्यों? क्योंकि मैं हिमालय को, मैंने वहाँ पर वहाँ बरेली तक मैं रेलगाड़ी से और फिर कार, मैं बाद में गोइंग जा रहा था एज फार एज बरेली। मैं बरेली से जो है बाई ट्रेन, यानी मैं बरेली तक जो है रेलगाड़ी द्वारा और फिर तो वहाँ से रानीखेत के लिए मैं कार द्वारा गया। रानी जा रहा था, जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने, जो बर्फ से ढके हिमालय यानी स्नो कैप्ड हिमालयाज, स्नो कैप्ड हिमालयाज जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी पर या पहाड़ी पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौज की पहाड़ी छावनी स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। देखिए यहाँ पर जो ऑथर है वो बोलते हैं विलियम सी डगलस, द ट्रेन, जो रेलगाड़ी थी, बात स्लो, धीरे चल रही थी, एंड इट स्टॉप्ड, और जो है यह रुक रुक के चल रही थी, और एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में जितने भी स्टेशन मिलते थे सभी पर वह रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, एट, और जब यह प्रत्येक स्टेशन पर जो रुकती थी तो आई स्वयं ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और मैं जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती थी मैं उस स्टेशन पर जो अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोल दिया करता था और जो है उतर के प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था। द प्लेटफॉर्म भी पैक्ड विद पीपल, चूँकि जो प्लेटफॉर्म थे वो पूरी तरह से एकदम से लोगों से भरे हुए थे, जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डर्स, मर्चेंट, ट्रेस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, जिनमें जो स्टेशन भरे हुए थे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सेनानी, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और अन्य फेरी लगाने वाले भी लोग वहाँ पर थे, स्टेशनों पर भरे पड़े थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। तो इस प्रकार से ऑलमोस्ट एवरी वन, देखते हैं लगभग एवरीवन, प्रत्येक, बाद में सब एयरफोर्ट में नंगे पाँव, और ड्रेस में जो कपड़े थे इन लूज माने ढीले वाइट गारमेंट, यानी जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो लोग थे लगभग प्रत्येक नंगे पैर और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क, मैंने पूछना शुरू किया, यानी मैंने पूछा लिस्ट लगभग 3 लोगों, लगभग मैंने 3 लोगों से पहले पूछा। आई कुड फाइंड वन, मैंने 3 लोगों से बात की, हम ये कह सकते हैं कि लगभग मैंने 3 लोगों से पहले बात की। आई कुड फाइंड, जिनमें से मैंने मैंने कुड सका, फाइंड मीन्स पा सका, उन्होंने एक, वो जो स्पोक इंग्लिश। मैंने 3 लोगों से पूछा जिनमें से सिर्फ एक लोग ही जो है इंग्लिश बोल सका। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। मीन्स हम बात करना चाहते वर्ल्ड में, संसार के। यानी उस दिन
उस दिन की खबरों पर आधारित दुनिया, उस दिन की खबरों पर आधारित द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर द न्यूज़ यानी खबर ऑफ द डे माने उस दिन की, और प्रोड्यूस माने प्रकाशित। उस दिन जो खबर चल रही थी उस दिन की खबरों पर आधारित दुनिया के मामलों, यानी वर्ल्ड माने संसार है, दुनिया अफेयर जो उनके मैटर चल रहे, जो मामले चल रहे थे, मामलों, दुनिया के मामलों और हर बड़े प्रकरण पर हमने बातें की। हर मेजर टॉपिक माने बड़े प्रकरण, हर बड़े प्रकरण पर हमने बातें की। इसके बाद इन दिस डे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। और इसके बाद इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण, इस प्रकार इन दिस वे मतलब इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट माने पाने की, फील ऑफ द पल्स, मैं जो है अगर मतलब विरोध, और ओपिनियन का मतलब होता है विचार, और एक फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होता है एक देश के लोगों की मनोवृत्ति जानना, एक देश के लोगों के दिल की बात को जानना, मनोवृत्ति को पहचानना। तो मैं फील करना चाहता है पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के लोगों की जो मनोवृत्ति थी उसको मैं समझना चाहता था। तो यहाँ पर जो ऑथर है विलियम सी डगलस, वो कहते हैं कि इस प्रकार से सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की भावना पहचानने की चेष्टा कर रहा था, यानी ट्राइंग की कोशिश कर रहा था। जो उनके ओपिनियन, जो विचार थे अगेंस्ट, जो विरोधी विचार थे, ऑफिशियल तौर से जो एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, एटीट्यूड्स का मतलब आपको बता दें कि व्यवहार होता है, ऑफिशियल जो सरकारी होते हैं, ओपिनियन जो विचार, और अगेंस्ट विरोध में जो विरोधी विचार, जो व्यवहार होते हैं, उनको मैं जानने की कोशिश कर रहा था। अगला आता है आपका द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट ले, तो यहाँ पर देखो वह रास्ता, रूट मीन्स रास्ता, ले थ्रू जो वह रास्ता जो जाता है वन ऑफ द रिचेस्ट, वह रास्ता भारतवर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर था। थ्रू मीन्स गुजरता था, वन माने एक, ऑफ द रिचेस्ट माने समृद्ध, ऑफ इंडिया जो भारत का जो समृद्ध एग्रीकल्चरल एरिया, जो समृद्ध क्षेत्र था उससे होकर निकलता था, कृषि क्षेत्रों से होकर निकलता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। देखिए यह हम कह सकते दिस मीन्स बाद में था प्लेन मीन्स मैदान ऑफ द अपर गंगा रिवर, जो गंगा का ऊपरी मैदान, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था, जो समुद्र तल से, जो समुद्र की तल से 1000 फीट ऊंचा था, जो समुद्र तल से, फीट मीन्स फुट, अबव ऊंचा, ऊपर से था, सी माने समुद्र, समुद्र तल से 1000 जो है 1000 फीट ऊंचा था, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, लेकिन कैसा था जी कि गंगा अर्थात द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गंगा की जो भूरी रेत है बाढ़ से उफन रही थी, यानी भूरी रेत वाली गंगा, हम कह सकते हैं कि भूरी रेत वाली गंगा, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, वो सोलन विथ फ्लड वाटर्स, यानी रेतीली गंगा जो है बाढ़ से उफान ले रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस ऑफ राइस। तो यानी हम कह सकते हैं कि वो उफन रही थी, और उसका जो उफान था, इट्स ओवरफ्लो, जो इसका उफान था चावल की हजारों एकड़ की फसल को पानी से भरे हुए था, चावल की हजारों एकड़ जमीन को काय से भरे हुए था, अर्थात जो है पूरी फसल में पानी, चावल की जो धान के खेत थे उसमें सभी में पानी भरा हुआ था, भर गया था हजारों एकड़ जमीन में।